चरण में झुकी कर नवाए मात है लड़ जा मेरी राखियो मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ नैया तारु दे नाप पड़ी मझधार में माया करके ठोकर मार दे। आदरणीय श्रोता बंधु, आज बाबा जवाहर वीर के जन्म की कथा लेकर के चलेंगे। हमारे रिकॉर्डिंग करता है पंकज यादव नंगला पछिया वाले, और ढोलक पर संगति कर रहे हमारे रमन भाई, और चिमड़ा पर संगति कर रहे हमारे श्याम सुंदर, और झीका पर संगति कर रहे हमारे राकेश राणा भावपुर वाले, और हमारे जो वीडियो कैसेट बना लिए है विजेंद्र राठौर भावपुर वाले, और कथा कहने वाले मौनीनाथ शास्त्री जिला फैजाबाद भावपुर वाले, नाले की पुलिया सब्जी मंडी के पास हैप्पी मार्केट। गुरुजी हमें काऊ वेद पार उतारो, गुरुजी हमें नाथ हमें काऊ वेद पार उतारो, गुरुजी हमें काहू विधि पार उतारो, काहू विधि पार उतारो, उतारो उतारो नाथ मेरे बाबा हमें काहू विधि पार उतारो, गुरुजी हमें गहरी नदिया नाद पुरानी, गहरी खीवटिया ये नादानी, खीवटी जब पल्ली को दे सहारो, गुरुजी हमें काऊ विधि पार उतारो ना। मठिया पकी मेरी सागता
अरे महीना दिन कोनो को मेला भारी दिल्ले दादा बाबा के चरण में उसी तनवा प्यारी की रपाते बुरावर बेटा हत्यारों को धूम मचा मेरी खबर परमी जननी मैया दौड़ के आ जाइयो ओ रवि जननी मेरे बाबा क्या हर वीर मेरे बाबा क्या हर वीर समूह हारी है मेरे बाबा क्या हर वीर आदरणीय श्रोतागण, आज जिस समय बाबा जहावीर की कथा का प्रश्न है कि बाबा जहावीर का कोई नाम और निशान। बाबा जहावीर के पिता का नाम था जीवन सिंह और मैया का नाम था बाछिल और बाबा का नाम है उमरपाल और दादी का नाम है काबुलदेव। प्रांत राजस्थान, जिला चूरू, तहसील बाद्रागढ़। बाबा भी जन्म भूमि है ददरेवा शहर और स्थान देखोगे तो गोरख टीले के पास में गोवा में स्थान है जहां भादों के महीना में करोड़ों आदमी की संख्या में भीड़ होती है। लेकिन कैसे राजा थे लाला, राजा उमरपाल की रानी का नाम था आबुल महारानी। उनके गर्भ से दो बेटा ने जन्म लिया। क्या नाम है? आबुल नाम की थी नारी, पति पिता पति की थी प्यारी। लला रमन मैया बड़ा प्रेम करती है। ओ हर माँ कितना प्रेम करती है लाला।
सजे प्रोयावाद के भजन में सम जाएंगे। एक बनी बिगड़ी जाती हर पल में और बिगड़ी ही बन जाती है। और राने सवेरे यो भैया ना समझ किसी के आती है। आज इस समय दोनों बेटन की माँ बड़ा प्रेम करती है, लेकिन धीरे 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 दोनों बेटा जवान हुए। कैसे लला? और जब दिन दिन सियाने भये लला दो काला। एक दिन दिन सियाने भये अरे लला दो मैया न बुलाने उन्हें कन्हैया। आज मैया न बुलाने उन्हें ओरा और बने प्रेम के मैया न बुलाने उन्हें। धनी ओला दो जेने भैया कोई गोरने पे सवार सैया। कोई गोरने पे सवार लला दो और मन में खेल भिकार। कोई गोरने पे सवार जाके बेटा सियाने लला दो मन में जानत है। जाके बेटा सियाने धीरे धीरे दोनों बेटा जवान हुए। शादियां आने लगी। तोमरगढ़ के राजा मान सिंह की बेटी, बड़ी का नाम है बाछल और छोटी का नाम। आज जब दोनों बेटियां सियानी हो गई, शादियां आने लगी। इधर मैदान नाई और ब्राह्मण दोनों बेटों के लिए शादी करके जाते हैं। जब विवाह करने के लिए जाते हैं तो बेटी जब अपनी ससुराल के लिए चलती है तो हर बहन बेटियों को बड़े अच्छी तरीके से सजाया जाता है। कैसे? ससुराल के लिए चलिए लला और दुल्हन बन के लला आए दुल्हन बन के अरे चलिए तकरारी दुल्हन बन के चलिए तकरारी दुल्हन बन के। बन के चली ससुरारी
दुल्हारे आवे मोनी नाथ दुल्हन बन के चलिए ससुरारे दुल्हन बन के आज जिस समय दोनों बेटियां जब आती हैं, लेकिन धीरे 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 समय गुजरता गया। पहले की ऐसे कुछ नियम थे कि पिता पर बुढ़ापा आ गया, घर में बड़ा बेटा उसी को गद्दी का मालिक बनाते थे। आज राजा जेवर सिंह को गद्दी का मालिक बना दिया, राज्य चलाने लगे। धीरे धीरे 12 साल हो गए, लेकिन रानियों के गर्भ से कोई बेटा और बेटी पैदा नहीं हुए। एक दिन राजा जेवर सिंह सोचने लगे, बड़ा दिल में सोच है, कैसा? अरे दिल सोच बड़ो अति भारी, अरे दिल सोच बड़ो भारी, जी मेरी तफरानी। अरे न जमी कोई संतानी, सोच तो राजा दिल में भारी। बिना राजा न सोए और चाहे वो जीत तो बेटा बिना बुढ़ापा नहीं सोए, घनों कुटुंब परिवार। अरे तू न सोआ तेरो ढीकाते पाए पागल हो गया। आज इस समय रानी कहने लगी, इधर में मैया सोच रही है, हे भगवान 12 साल हो गई, कोई बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया। राजा सोचता हुआ महलों के लिए चला है, लेकिन भैया जो राजा महलों की तरफ आया, आप पल मनिहारी ओ भी जब नारी के पल नवायो, और ले पंगा ढूले प्यार रे परम पद पायो। आइए साजन, ले पंगा ढूले प्यार रे
कन्हैया तब साजन से परम संदेही दिया आज रानी कहने लगी महाराज बोलने रहे हो ये जल पी लो। एकदम राजा कहने लगा और ठाकुरानी ये जल मत ही दिखाओ। रोने लगा। रानी कहने लगी क्यों क्यों रो रहे हो स्वामी? तो आज राजा के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और बोला राजा बड़ी लगी गौरो कहा तो बता दो प्राण की प्यारी मोह में कहता कोई नहीं जाए बेटी न देता जन्म मेरी रनिया पथरा करे बलम मेरे के मैया रो प्यारी आने भाते पानी रो प्यारी आने भाते मैया आने भाते मैया आने अरे मेरी कोख में पत्थरा आज मैया कहने लगी स्वामी मैं क्या कर सकती हूँ मेरा क्या दोष है? राजा कहने लगा हे ठाकुरानी कुछ मत पूछो मेरी नीली घोड़ी को तैयार करवाओ आज हम बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो क्या किया? अरे नीली को करो तैयार
जैसे ही राजा लौट के आ रहा है, शाम का वक्त है, आगे देखता तो एक वृक्ष के नीचे 7 हिरनी बैठी है और 7 हिरणियों में एक हिरनी गर्भवती है। जैसे ही राजा ने बाण मारा, 6 हिरनी उठ करके भाग गई उस गर्भवती हिरनी के जाकर के बाण। आज उसी समय मरते समय वो हिरनी कहने लगी, और दुष्ट, हे पापी, जी पापी है। आज मैं अपने बच्चन को जन्म देने वाली थी, तूने मेरा वध कर दिया, मैं तुझे श्राप देती हूं। एक जन्म नहीं, जैसे मैं अपने बच्चन का मुखार भी नहीं देख सकी रे राजा, तू भी नहीं देखेगा। एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक। जो इतनी बात सुनी, राजा लौट के चले उस बाण को लेकर के, और जो मैया बात चले देखो अपनी पिया यानी अपने पिया को आते हुए देखा। चला छोटू, ओरे जला लोटा भरे गाड़ी पानी, हाँ जला लोटा। आप तबल में और खड़ी वही रानी, जल को लोटा भर लाई। जो पानी भर के लाती है, कहने लगी, लीजिए महाराज। राजा के नेत्रों से आंसुओं की धारा बंद नहीं, तो जब रानी ने राजा के नेत्रों में आंसू देखे तो कहने लगी, स्वामी, पति मेरे लला और प्राणन प्यारे, मोको बताइयो मन की बात। एक बात बताओ, रोना धोना बंद करो। राजा कुछ नहीं बोल रहा है। अरे पिया मेरे प्राण ने प्यारे, स्वामी बोलो ना, कुछ तो बोलो। मैया बाचन रोने लगी, जमीन पे गिर जाती है, कभी पैरों में पड़ जाती है, कहने लगी, बोलो। अरे पति मेरे प्राण में प्यारे, मोको बताइयो सजना बात। पति मेरे लगी, हमारी सलाह मानो। क्या तुम दूसरों कर लियो, स्वामी तुम दूसरों कर लियो, चलाए तुम्हें अपन मन चले जो। किया और एक साथी बन के रहूंगी, चला छोटू। और एक साथी बन के रहूंगी, मन की बात पति
कहने लगा ओरी पागल तू नहीं जानती है बेहाल ने तो शरण चढ़ायो अगर हमने दूसरी शादी कर ली तो तुझे पता है लाल तो देख नहीं पायो अरे प्रभु की लीला न्यारी थोड़ी तुम नहीं जानती हो परमात्मा की लीला अलग है मैं 60 शादी कर लूं उनके भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा अरे ईश्वर की लीला न्यारी लोगों बताए हो मन की बात पिया मेरे प्राण प्यारे लोगों बताए हो सजना बात पद मंदिर आज उसी वक्त रानी पूछने लगी तो लेकिन राजा कहने लगा पूरी ठाकुरानी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा एक बात बताओ जब मैं दूसरी शादी कर लूंगा उस रानी के भी नहीं हुआ तो फिर तीसरी करनी पड़ेगी लेकिन नहीं तुम नहीं जानते उसी समय राजा और रानी दोनों रोने लगे लेकिन रानी कहने लगी स्वामी रोने धोने से कुछ नहीं होगा क्यों हमारी बात मानो काशी से ब्राह्मणों को बुलवाओ और कथा भागवत बैठा लो कर्मों के वेदों को किसी ब्राह्मण की पत्रा में लिखा होगा कि हमारे तुम्हारे भाग्य में कोई बेटा बेटी है या नहीं तो आज रानी कहने लगी तो राजा ने क्या किया आज लिखे गई चिट्ठिया जब राजा ने तुरंत ही हाल लिखो बनाए और पाती बेटी जब काती तो बड़ा ही ब्राह्मण के जबया आज राजा ने जिसी कथा भागवत बैठा ली लेकिन कोई ब्राह्मण ये नहीं कहता नहीं टोहिया कि राजा और रानी के भाग्य में कोई बेटा बेटी है या नहीं एक बूढ़े से ब्राह्मण कैसे महाराज तुम्हें ना जानता ही ना देखो जी बेटी ना है हमारे राकेश राणा जी जे कम बूढ़े ना अरे ऐसे ही हटे खाते पीते घर के अच्छा महाराज लेकिन
कूलर की हवा में बैठते हैं, ताजे तो है रे। मोटे मोटे से आज उसी समय राजा कहने लगा, आइए ब्राह्मण देव, कैसे आना हुआ? एकदम ब्राह्मण देव कहने लगे, महाराज हमारी मंत्रा में लिखा है, वो सत्य की सत्य कहेंगे। कहिए महाराज क्या लिखा है तुम्हारी मंत्रा में? क्या लिखा है? तो कहने लगे, सुनो, एक जन्म की का चले 7 जन्म तक पाई। ए राजा जानते हो, एक जन्म की तो क्या चले, तेरे भाग्य में कोई 7 जन्म तक बेटा बेटी। एक जन्म की का चले 7 जन्म तक तेरी रानी मांगे में साजी ने बताई। राजा कहने लगा, भैया सुन ब्राह्मण को वचन, राजा धरती पे गिर रहो है, बोले सुन ब्राह्मण को वचन। आज जो इतनी बात कही, राजा रानी दोनों रोने लगे। राजा रानी रोने लगे, लेकिन कहने लगे, आरे सुन ब्राह्मण की बात, लला आरे रोहे गए राजा और रानी। आरे सुन ब्राह्मण की बात, अगर रोए गए राजा और रानी। खिलती मैया लला और रोए गई माँ खिलती मैया। भजन विवाह दवा टोल नैया। मैया धरनी पे गिर गई है, अब तो रो रही आज मैया बादशाह रोने लगी और कहने लगी, ये क्या हो गया? उसी समय बूढ़े से ब्राह्मण बन के नारद भगवान आए, कहने लगे, रे राजा रोना धोना बंद कर दे, हमारी बात मानो। काशी से ब्राह्मण तुमने बुलवाए, किसी ने नहीं बताया। 1 नौलखा बाग लगवाओ, कुआं खुदवाओ, उसमें माली माल रखवा दे।
अरे कोई जोगी यदि संत महात्मा पखी आएगा, बाप के खाएगा फल और कुआ के पिएगा। लो अगर उनकी दुआ लग गई तो काल दिन बेटे ही सो पैदा ले जाएगो। हुआ क्या? अरे का बुलत को दिमाग लला क्या क्या पेड़ लगवाए बाग में? आमनी बजब निकली सपड़ी बहुआ से धबाद में भारी डाक सिजोरो जाए से जना बाग में भारी। अरे फूलरी और खजूर पेड़ की पलमो भारी। अरे कंजी पेड़ तो पेड़ पर देखो। अरे सुंदर सी कवकली पेड़ की परिमो भारी। और ठेर पेड़ तो पेड़ बिरिया को। और लला अरे तू सन के पेड़ पेड़ सपड़ी के प्यारे पेड़ सपड़ी के प्यारे। और जरा सुनो क्या क्या पेड़ थे? बादाम छुआरे बादाम छुआरे कोई मुई के पेड़ पेड़ लोग के खावे। पेड़ सुपारी बढ़ा दो। अरे पेड़ छपड़ी को हंसो मुसम्मी पक गई भारी रे। मुसम्मी पक गई भारी रे। लला संतरा के तरह को गोल संतरा तो एक बने भजला जैसो। एक होता वो घोपटा गोल होतो है, एक भजला जैसो होतो करे घोपटा को। अरे पेड़ के मिल जाए सेब बदल तको क्या और जानता। अरे पान के पेड़ हटे पेड़ बल सब कोई भारी रे। पेड़ तुलसी को क्या डोले। और क्या किया? कुआ गए उदबाए भूख पर पोटा खिंचायो। अरे घाटी का सुंदर देख के तपे सुंदर चढ़ायो। और लला अरे बगिया कई लगवाए भूप दिल कुशल भारी रे। भूप दिल में कुछ भारी रे।
सुंदर बगिया लगवाई। जामे हम तो बोल भी नहीं पाए, इतनी तरह की तो पीड़ थी। 9 लखा बाग था, 9 लखा बाग। एक भगवान शिव का मंदिर बनवाया, तुलसी का पेड़ लगवाया और लला एक सुंदर ताल बनवाया, 4 कुआं खुलवाए, माली और मालिन रखवारे करवाए। जब धीरे 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 समय गुजरता गया, बाग में फूल और फल आने लगे, तो माली कह रहे मालिन ते वो समझ है, कहा कह रही है, नहीं कहा कह रहे हो कि अब हमते बड़ो पैसा में जा दुनिया में कोई है तो है कहाँ मिलो ऐसो? मिलका वो तुम्हें वे नदी घिरो ना हमारे विजेंद्र राठौर जी कैसेट बना रहे हैं और रिकॉर्डिंग करता हमारे पंकज यादव है। जब कैसेट धुआंधार हो रही तो पैसा बहुत मिले, फिर हमारे बड़ो पैसा को है। अरे बाग में फूल और फल बहुत है, यहाँ ले जाएंगे और जाएंगे फिरोजाबाद सतका टागिर तो बड़ी मंडी होती है, वहां में जाके बेच डालेगा, बहुत पैसा आवे हो। रानी मालिनी कहने लगी नहीं महाराज, पहले इस बात का फल हम अपने राजा के पास ले जाएंगे और उसके बाद में हम बेचने के लिए जाएंगे। लेकिन राजा ने क्या किया, लला अरे मोनी तो छवरिया मोनी तो छवरिया जापालिया में मोनी तो छवरिया जापालिया में धरी लई हो तुम्हारे क्या हो अरे बोली तो जवरिया रमाना, अरे बोली तो छवरिया जमालिया में बोली तो छवरिया जमालिया में मेवा धरी लई हो तुम्हारे। अरे देवा धरी समार के माली आने आयो गो भूप दरबार के राजा बैठो आयो। अरे देवा धरी समार के माली आने आयो गो भूप दरबार के राजा बैठो जन्मेवा धरी आरी नवजन नारी जब नजर भूप की मरी के बेबा सूख गई रे नारी होनी तो छवरिया है जमालिया में होनी तो छवरिया है जमालिया में बेबा धरी लई हो तुम्हारे होनी तो छवरिया। जो राजा के सामने 9 लाख बाप की मेवा रखती, राजा की नजर से 9 लाख बाप की मेवा को मिलाएगी। राजा कहने लगा बेटा अरे कितने दिन की टूटी मेवा तू जब लायो, धरी हमारे हार का जो ना वो बतायो। कहते जी तू की मेवा और वो बता दे माली बात तू कह रहा हो ये बोली तो छवरिया है जमालिया में बोली तो छवरिया है जमालिया में मेरा धरी लई हो।
तब माली कहने लगा, कपने लगा, हाथ कांपने लगे। माली समझ रहा है मन में कि अब मेरा क्या होगा। अगर मैंने ये कह दिया कि महाराज आपकी नजर से मेवा कुमला गई, पता नहीं राजा अभी सूली पर चढ़वा दे, मन चाहे तो फांसी लगा दे। लेकिन इन माली के दिमाग में झटका लगा, कहने लगा महाराज मेवा तो मैं ताजी लाया, तो सिंगमरमर की बनी कचेरी, आपकी सिंगमरमर की कचेरी है, और कछु कमसू करगी लागी, और जेठ मास की परी दोपहरी जाई में महाराज मेवा तुम्हारी। राजा समझ गया मेरा माली झूठ बोल रहा। और माली क्यों झूठ बोला? राजा के दरबार में देश देश के राजा बैठे, और माली सोच रहा है मैंने अगर ये कह दिया कि आप निर्वंशी हो तो पता नहीं राजा हमारा क्या करेगा। राजा ने पीठ थपथपा करके बोला, कहने लगा, धन्य रे माली,